स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, कक्षा 12 के विद्यार्थी, आज आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन पोएम नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। पोएम नंबर 1, माई मदर एट 66। इसकी कवित्री हैं कमला दास। स्टूडेंट्स, basically this poem is a description between the relationship of a mother and her daughter। तो हम इसका टाइटल है माई मदर at 66। इसकी पोएट्रीज हैं बाई कमला दास। इस कविता में कवित्री कमला दास ने अपनी मां की वृद्धावस्था के बारे में वर्णन किया है। बच्चों, जैसा कि टाइटल है माई मदर एट 66, 66 वर्ष की अवस्था में मेरी मां का वर्णन उन्होंने जो किया है अपनी मदर का, वो कहती हैं कि उनकी मां बहुत वृद्ध हो गई हैं और किसी कार्य से उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। तो मां बेटी दोनों कार से कोचिंग एयरपोर्ट के लिए रवाना होती हैं और वहां पर कार में पास वाली सीट पर वो अपनी मां को बैठाती हैं और कार को स्वयं ड्राइव करती हुई कोचिंग एयरपोर्ट की ओर रवाना होती है। उस समय जब उनकी मां उनके बहुत निकट बैठी होती हैं तो वे बहुत गौर से अपनी मां के लिए देखती हैं। तो जो देखने के बाद जो फीलिंग्स उनको महसूस होती है अपनी मां के प्रति, उन फीलिंग्स के लिए कवित्री ने इस कविता में वर्णन किया है। और कविता में एक विशेषता यह है बच्चों कि पूरी कविता बिना फुल स्टॉप के, जहां फुल स्टॉप की आवश्यकता है तो कवित्री ने वहां पर कॉमा लगाकर काम चलाया। शॉर्ट पोएम है बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट हाईलाइट्स द स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर। तो पोएम शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। कवित्री कहती हैं कि मैं अपने माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार को कोचिंग एयरपोर्ट के लिए कार चलाते हुए रवाना हुई, अर्थात कार से जा रही थी। प्रातःकाल का समय था। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और कार की सीट पर पास में उनकी मां बैठी हुई थी। दोज ओपन माउथेड, वृद्धावस्था के कारण उनकी मां सीट पर बैठी हुई ऊँग रही थी और उनका मुंह खुला हुआ। हर फेस असन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। पोएट्रीज कहती हैं कि उनका चेहरा है वो हल्का पीला पीला हो रहा था। उसकी तुलना उन्होंने एक मृत शरीर से की है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनका चेहरा देखकर, उनकी वृद्धावस्था देखकर, उनकी शारीरिक दुर्बलता देखकर कवित्री को हृदय में पीड़ा होती है, लेकिन वे उस पीड़ा को एक्सप्रेस नहीं करती हैं और आगे कहती हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। वो कहती हैं कि वो उतनी ही बूढ़ी
करती हैं। एंड लुक आउट एट यंग, और वे उनकी अवस्था के बारे में सोचती हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग। वह जब सड़क पर जा रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास सड़क के किनारे जो पेड़ थे वो उनके पीछे दौड़ती हुई नजर आ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब कवित्री हवाई अड्डे पर पहुंची तो सुरक्षा दृष्टि से उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक किया। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, जो कुछ दूरी पर खड़े हुए थे। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से अपनी माँ की ओर दोबारा देखा। वॉर्म पेल, तो उनका चेहरा पीला सा लग रहा था। एज ए लेट विंटर स्नो एंड फेल्ट दैट कोल्ड, और उनका चेहरे की तुलना वो जाड़े की रात के चंद्रमा से करती हैं और महसूस करती हैं कि वास्तव में उनकी माँ बहुत वृद्ध हो गई हैं। फैमिलियर एक्ट, और वो उस दर्द को महसूस करती हैं। माई चाइल्डहुड फियर, और वे अपने बचपन का जो डर है उसको महसूस करती हैं। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन अंत में जब वो अपनी माँ से विदा लेती हैं तो वो कहती हैं कि मैं अवश्य ही आपसे जल्दी मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। कवित्री अपनी माँ की दुर्बलता और दीनहीन हालत को देखते हुए, अपने आंसुओं को रोकते हुए, अपने दुख को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराती हैं और अंत में वो मुस्कुराते हुए विदा लेती हैं। बच्चों, इस तरह से इस कविता का सारांश है और मैं आपको कविता के स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम में आते हैं उस पैटर्न के हिसाब से बताता हूँ। स्टैंजा है उससे मैं नोट करता हूँ। स्टैंजा 1, स्टैंजा 1 में आपको माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट Friday morning, I saw my mother beside me. Those open-mouthed her face ashen-like that of a corpse and realize
विद पेन। तो बच्चों ये 4 लाइंस मैंने स्टेंजा में नोट की हैं। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको बनाता हूं। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? हाउ वर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या बात स्टेंजा में वर्णन किया गया है, वो बात क्वेश्चन के माध्यम से इसमें पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन बने पूछेंगे हम। वेयर वाज द पोएटिस गोइंग कह सकते हो, वेयर वाज द पोएटिस ड्राइविंग कह सकते हैं, ड्राइविंग और गोइंग। अब इस क्वेश्चन को हमें समझना है कि वेयर वाज द पोएटिस ड्राइविंग और गोइंग, कवित्री कहाँ जा रही थी या कहाँ कार ड्राइव करते हुए जा रही थी। तो आपको देखो पहली लाइन में देखना है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। वेरी इजी आंसर, यू कैन राइट इट नाउ। द पोएटिस वाज गोइंग फ्रॉम her parents home to कोचिंग एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इस क्वेश्चन का आंसर इतना लिखना है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है बच्चों। अब हमें आगे और इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है? तो उन्होंने व्हाट डिड शी notice outside, उन्होंने बाहर की ओर क्या दृश्य देखा? तो I saw my mother beside me, those open mouth। तो इसमें हमको ये देखना है बाहर वो क्या, कार के बाहर क्या देखती हैं? तो कार के बाहर वो लोग है देखती हैं कि पेड़ जो है दौड़ रहे, ऐसा लगता है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, वाई वाज हर मदर्स फेस, why was her mother's face like that of a corpse? corpse means जानते हो बच्चों, corpse means dead body। कवित्री कहती हैं, देखो इसमें her face as in like that of a corpse, उनका चेहरा दुर्बलता, वृद्धावस्था की वजह से पीला हो रहा था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि एक मृत शरीर का चेहरा हो। एक क्वेश्चन और इसमें बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 4, फाइंड दीज वर्ड्स which had which means find these words which means जैसे क्वेश्चन है, वर्ड है लाइट स्लीप, दूसरा शब्द है हेल्थ,
तीसरा शब्द है डेड बॉडी। बच्चों, स्टेंजा में इन शब्दों के वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिनका मीनिंग यही है। जैसे लाइट स्लीप, लाइट स्लीप मीन्स हल्की नींद, हल्की नींद क्या कहते हैं? डोजिंग। फेल्ट, फेल्ट मीन्स महसूस किया। तो बताओ स्टेंजा में फेल्ट का दूसरा वर्ड क्या होगा? रियलाइज्ड। तीसरा वर्ड है बच्चों डेड बॉडी। तो अभी मैंने आपको बताया था, I have just now told you that dead body is the synonym of corpse. corpse word का यूज किया गया है। तो इस तरीके से बच्चों आपको इन स्टेंजा को पढ़कर क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं और आप जो है इसी ग्रुप पर मुझे लिखाओगे। तो मैंने कविता का शॉर्ट सारांश आपको बता दिया है। होमवर्क में ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको दिए गए हैं and you will write answers and show me, and today we will conclude with this. Thank you.